हमने अक्सर ऑफिसर्स मेस के किस्से सुने हैं, अक्सर मूवीज में ऑफिसर्स मेस में डिनर्स देखे, ऑफिसर्स मेस में पार्टीज देखी है। आखिर ये फौज में मेस क्या है, समझते हैं वेटरन कैप्टन एसके सर के द्वारा। सर, लक्ष्य मूवी हो गई, बड़ी बड़ी मूवीज हो गई, एनडीए हो गया, इंडियन मिलिट्री एकेडमी हो गया, नेवल एकेडमी हो गया, हर जगह मेस को बड़ा फोकस मारते हैं। और मैंने देखा है नेशनल ज्योग्राफिक में भी, डिस्कवरी चैनल में भी ये मेस का कॉन्सेप्ट फौज में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। व्हाट एग्जैक्टली इज अ मेस सर? सर देखिए, मेस का फुल फॉर्म क्या है जी? दैट इज मेंबर ऑफ इक्वल सोशल स्टेटस। ठीक है सर। ठीक है। हाँ। और इसी कॉन्सेप्ट पर मेस को बनाया जाता है जी। ऑफिसर्स मेस के अलावा फौज में जेसीओज मेस भी होते हैं जी, एनसीओ एंड ओवास मेस भी होते हैं। अच्छा। तो अपने अपने हिसाब से लोग वहाँ पर खाना खाते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं, अपना खाली समय एंजॉय करते हैं। और इसका कल्चर देखिए ऐसा है कि अगर आप फौज को देखें तो ये किसी भी आर्म फोर्सेस को आप उठा के देख लीजिए, इनका क्या है कि लाइफ बड़ी हैक्टिक होती है। ठीक है सर। इट इज अनसर्टेन, हैक्टिक एंड चैलेंजिंग लाइफ है ना। एवरी मिनट यू आर हैविंग अ न्यू चैलेंज। और इसमें कई कई बार क्या होता है कि जब काम ग्राउंड पर कर रहे होते हैं तो गुस्सा भी आता है, आदेश भी होते हैं, और सबसे ज्यादा आदेश तो फौज में ही होते हैं जो पालन करने होते हैं। सीओ साहब देंगे, सीनियर। जी हाँ, बिल्कुल। सीओ साहब देंगे, एडजुटेंट को एडजुटेंट देंगे, बैटरी कमांडर्स को बैटरी कमांडर्स देंगे, आपके सीनियर जेसीओस को या सीनियर जो भी इंस्ट्रक्शंस देगा वो दुश्मन को होगा। हायरार्की है, वो हायरार्की चल रही है जी। और आदेश अगर आपके मन मुताबिक नहीं हुआ तो फिर गुस्सा तो आता है ना। ठीक बात। तो वो गुस्सा जो है वो खत्म करने का एक जो जरिया है वो बहुत खूबसूरत जरिया है मेस। क्योंकि अगर मान लीजिए सुबह किसी को बहुत ज्यादा डांट पड़ गई, काम खराब किया है, डांट पड़ सकती है, काम में कमी है, बिल्कुल डांट पड़ सकती है। तो हर घंटे क्लास तो लगती रहती है कुछ ना कुछ। तो क्लास लगी किसी की, अब वो नाराज है, दुखी हो गया या कोई ऐसी चीज आ गई तो उसका मोराल नीचे जाएगा। पहली बात तो आगे का काम खराब होने के चांसेस बिल्कुल है, बिल्कुल है। और फिर अगर ये विद्रोह फौज में शुरू हो गया तो फिर फौज और पॉलिटिकल रैलीज में अंतर क्या रह जाएगा फिर? पार्लियामेंट अभी देखा ही है ना। तो वो चीजें जो है उसको अवॉइड करते हैं। सुबह शाम, सुबह आपको बड़ी डांट पड़ी, ठीक है, यू वर इन पीटी, यू गॉट थोड़ा सा लेट हो गए या पीटी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, फिजिकल स्टैंडर्ड्स ठीक नहीं थे, सुबह सुबह गालियां पड़ गई आपको, ठीक है। आप बीपीटी दौड़ करके आए हैं, डांट पड़ गई, ठीक है। बीपीटी दौड़ते हुए किसी का कोई वेपन में कुछ डैमेज हो गया या कुछ हो गया तो डांट पड़ गई। डांट पड़ने के 100 रीजन। आप ऑफिस में बैठे हैं, कोई फाइल आपसे टाइम पर नहीं कंप्लीट हुई, लो डांट पड़ गई। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो अब डांट तो सुबह से शाम तक डांट पड़ी। हाँ। गेम परेड में गए, वहां डांट पड़ी। अब गेम परेड के बाद तुरंत आने के बाद बोला कि चलो मेस में चलना है, तो आप नहा करके अपना बढ़िया कपड़े पहन करके आप पहुंचे ऑफिस मेस में। जब आप मेस में पहुंचे, अब देखिए पूरे दिन वही ऑफिसर आपको डांट रहे हैं और शाम को वही आपके कंधे पर हाथ रखे गए, एंड हाउ इज लाइफ गोइंग नाउ, ठीक है, हाउ इज एवरीथिंग एट योर फैमिली नाउ, ठीक है यार, वो क्या हुआ, बात हुई तुम्हारे घर पर, क्या चल रहा था। तो समझ में नहीं आता यार कि ये कैसे इंसान 1 मिनट में बदल गया। सुबह से तो कुछ और दिख रहा था और शाम को ये कुछ और हो गया। बिल्कुल हंस करके दे आर शेयरिंग ड्रिंक्स, दे आर एंजॉइंग। उनकी वाइफ दूसरों की वाइफ के साथ बैठी हुई हैं, सब फीमेल्स अपने साथ मिलजुल करके बात कर रही हैं। आपके बच्चे उनके बच्चों के साथ खेल रहे हैं, आप लोगों के साथ बैठ करके हंसी मजाक कर रहे हैं, बराबर कर दिया। यूं कह ले डैमेज कंट्रोल कर, डैमेज कंट्रोल है, बिल्कुल सही वर्ड आपने यूज किया इसमें कि जो शाम को वो गुजरा समय, वो उसके बाद वो आज का दिन यही खत्म हो जाएगा, फिर अगले दिन नई शुरुआत। कोई मंडे की चीज ट्यूसडे नहीं लेगा, नहीं, कोई नेक्स्ट डे कैरी नहीं करेगा उस चीज को। शाम को गए, खाना पीना खा करके सो गए, अगले दिन नई शुरुआत हो गई, फिर डांट पड़ेगी, फिर शाम को डैमेज कंट्रोल होगा, फिर ऐसे होता रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, डांट और प्यार दोनों बराबर चला। केयर, वेलफेयर, एडमिनिस्ट्रेशन, वो बराबर से रखा जाएगा। जितना आपसे काम लिया जा रहा है तो उसको बैलेंस किया जाता है, और उस बैलेंस करने की सबसे बढ़िया जगह है मेस।
ठीक, फौज में बिना कुछ लॉजिक के सर नहीं होता, नहीं होता बिल्कुल सर। अब ये ऑफिसर्स मेस में ऑफिसर्स के लिए है, जेसीओज मेस में जेसीओज के लिए है, जेसीओज अपने तरीके से करेंगे, एनसीओ वार्स मेस में अपने लेवल पर है, तो वो अपने बराबर के लोगों के साथ कोई एनिमिटी ना रखें। जी हाँ बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया चीज है। और एक और चीज है, जैसे हर 15 अगस्त को जी जितने भी ऑफिसर्स होते हैं वो जेसीओज मेस में जाते हैं। अच्छा। और 26 जनवरी को सभी जो जेसीओज होते हैं वो ऑफिसर्स मेस में जाते हैं। अच्छा, ये कस्टम भी है? ये भी कस्टम। क्या बात है, ठीक है। बट ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट सर। हाँ, ये इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है जिससे उनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो ब्रदरहुडनेस कहते हैं ना, भाईचारा, बिल्कुल तभी जनरेट हो। देखिए कुछ ऐसे कल्चर हैं जैसे 15 अगस्त या 26 जनवरी को ऑफिसर और जेसीओज अपने अपने मेस एक्सचेंज करते हैं। बड़ा खाना आ गया, बड़ा खाना में सभी लोग एक जगह बैठे हुए हैं, ऑल जेसीओज, एनसीओज, ओआरस एंड अप टू कमांडिंग ऑफिसर, सब लोग एक जगह और सब अब वही खाना खा रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि देखिए हर बड़ा खाना में क्या होता है कि सीओ साहब के लिए अलग बैठने के लिए जरूर होगा, एसएम साहब उनके बगल में बैठेंगे, एडजुटेंट साहब बैठे हैं, सब कुछ है, मगर थोड़ी देर बाद क्या होगा कि सीओ साहब टहलते हुए हर एक टेंट में जाएंगे, वो हर एक जवान से मिलेंगे, बड़े अच्छे से बात करेंगे और कैसा चल रहा है, क्या है, उनकी सारी दुख तकलीफ, उनकी सारी चीज़ें, उनके सारे सुझाव, सब कुछ सुनते हैं। वो बिल्कुल बराबर हो जाता है उस दिन, किसी को एहसास नहीं होता है कि ऐसा कुछ हो रहा है साथ में। किसी भी रेजिमेंट का रेजिंग डे होगा, सारे रैंक्स एक साथ मिलकर के एक जगह बनाते हैं, बराबर कर दिया तो डैमेज कंट्रोल खत्म। क्या बात है। एस्पिरेंट्स कहते हैं ना कि बिना लॉजिक के फौज में कुछ नहीं है। कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। थैंक यू। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।